तोते की लकड़ी की टांग। दूर किसी जंगल में एक मिठू तोता रहता था। मिठू तोता बहुत मेहनती तोता था। वह अपने खेतों में काम करता था। तोते के खेत में मकई की फसल, सब्जियां और फलदार पेड़ थे। तोता जंगल के सभी पक्षियों की मदद किया करता था। वो तोता बहुत दयालु तोता था। तोते तोते मेरी बहन मेरे घर आई है, लेकिन मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मेरी मदद करो। कबूतर, तुम मेरे दोस्त हो और मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो? लाओ, अपनी टोकरी मुझे दो। तोता कबूतर से उसकी टोकरी लेता है। तोता टोकरी में मीठा फल तोड़कर रखता है। 2 टमाटर, 1 कद्दू और कुछ मकई के भुट्टे। तोता कबूतर की टोकरी पूरी तरह भर देता है। लो मेरे दोस्त, ये सब्जियां और फल ले जाओ, खुद भी खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ। धन्यवाद मेरे दोस्त, मैं तो बहुत परेशान था। आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। कबूतर भोजन से भरी हुई टोकरी लेकर अपने घर चला जाता है। मिठू तोता हर रोज अपने खेत से सब्जियां और फल तोड़कर अपनी बैलगाड़ी पर लादकर मंडी जाया करता था। रास्ते में गौरी कव्वी और कालू कव्वे का घर था। गौरी कव्वी हर रोज तोते के रास्ते में आकर बैठ जाती थी। तोते तोते, हम गरीबों का हिस्सा भी देते जाओ। क्यों नहीं गौरी, मैं अपने खेत का एक हिस्सा हमेशा गरीबों और मजबूर पक्षियों के लिए रखता हूँ। बताओ, क्या खाओगी? 1 आलू, 2 फल और 1 मकई का भुट्टा दे दो। गौरी तोते से सारी चीजें ले लेती है। तोते, तुम सच में दयालु हो। इस जंगल में कोई तुम जैसा बड़े दिल वाला नहीं है। गौरी खुश हो जाती है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों को गेहूं का दाना खिला रही थी। मम्मा, मैं गेहूं का दाना नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। मैं भी नहीं खाऊंगा। मेरे बच्चों, मेरे पास और कुछ नहीं है। ना फल है, ना सब्जी और ना ही अनाज। यही है, ये खा लें। चिड़िया बहुत कोशिश करती है, लेकिन चिड़िया के बच्चे रोए जा रहे थे। वो सूखा दाना नहीं खा रहे थे। उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है तो बाहर तोता एक बड़ी सी टोकरी लिए खड़ा था। रानो चिड़िया, जंगल के सभी पक्षी किसी न किसी तरह मुझे भोजन, फल, अनाज ले जाते हैं, लेकिन आप कभी नहीं आई। मैंने सोचा आज मैं आपको भी कुछ खाने की चीज़ें दे जाता हूँ। शुक्रिया तोते भैया, मैं सोचती हूँ कि आप अपने लिए मेहनत करते हैं। मुझे चीज़ मांगते शर्म आती है आपसे। जब साथ रहते हो तो कुछ लेने देने में शर्म कैसी? तोता वो भोजन से भरी टोकरी रानो चिड़िया को देकर चला जाता है। चिड़िया के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और दोनों बहन भाई मज़े मज़े से फल और सब्जी खाते हैं। तोता जंगल के सभी पक्षियों को बहुत खुश रखता था, उनका ख्याल रखता था। लेकिन तोते को नहीं मालूम था कि आज उसके अपने जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला था। तोता अपने खेत में काम कर रहा था कि एक जहरीला नाग तोते की टांग पर काट लेता है। सांप! ऐसे कहते हुए तोता गिर जाता है। तोते को बुलबुल डॉक्टर के पास पहुंचा दिया जाता है। बुलबुल तोते को दवा देती है और तोते का इलाज शुरू करती है। चिड़िया और कव्वे, मुझे बहुत दुख है, लेकिन तोते की जिस टांग पर नाग ने काटा है, मुझे वो टांग काटना पड़ेगी। ये सुनकर चिड़िया और कौवा भी परेशान हो जाते हैं। बुलबुल डॉक्टर, कोई और उपाय नहीं है? अगर टांग कट गई तो उड़ना भी मुश्किल हो जाता है। मेरे एक दोस्त की टांग इंसान के फंदे में आकर कट गई थी। वो तब से उड़ नहीं सकता। हाँ, बैलेंस नहीं रहता ना, इसलिए उड़ना तो मुश्किल होता है। पंखों के साथ साथ टांग का होना भी ज़रूरी है उड़ने के लिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। ऑपरेशन होता है और बुलबुल तोते की एक टांग काट देती है। तोते को उसके घर शिफ्ट कर दिया जाता है। मैं अपाहिज हो गया, मैं अपाहिज हो गया। मेरे दोस्तों, मुझे भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि मैं अकेला घर में लेटा रहूं और कोई मेरी बात ही ना पूछे। तोते भैया, आप चिंता ना करें, मैं एक दिन छोड़कर आपको देखने ज़रूर आऊँगी।
कभी कभी मैं भी चक्कर लगा लिया करूँगा। तोते का खेत पानी ना मिलने की वजह से सूख जाता है। सब्जियां मुरझा गई थीं, फलदार पेड़ काले हो गए थे और मकई की फसल भी गिर चुकी थी। रानो चिड़िया अपने बच्चों का दाना लाने के बाद तोते के पास जाती और उसे कुछ ना कुछ खाने को दे आती, लेकिन जंगल का दूसरा कोई भी पक्षी तोते के पास ना आया। रानू चिड़िया, गौरी कभी एक बार भी मेरे पास नहीं आई। तोते भैया, पहले सबको आपसे मतलब होता था, सब आपकी तारीफें किया करते थे, लेकिन अब किसी को आपसे क्या लेना, इसलिए अब कोई भी आपकी खबर लेने भी नहीं आया। ऐसे ही एक महीना गुजर जाता है। अब तोता बैसाखी से चलने लगा था। तोता बहुत मुश्किल से चलता हुआ कबूतर के घर आता है। तोता पेड़ के नीचे खड़ा होकर कबूतर को आवाज़ देता है। कबूतर, कबूतर, क्या घर में ही हो? तोते की आवाज़ सुनकर कबूतर घर से बाहर आता है और पेड़ से नीचे देखते हुए तोते से कहता है, हाँ, मैं घर में ही हूँ, लेकिन थोड़ा काम कर रहा हूँ। जल्दी बताओ क्या बात है। कबूतर दोस्त, अब मैं काम करने के काबिल नहीं रहा। मेरे साथ खेत के काम में थोड़ी मदद करवा दो। यार तोते, मैंने तो कभी खेतों के काम वाम नहीं किए और मुझे क्या मालूम। तुम देख रहे हो मेरे पंख सफ़ेद हैं। अगर मैं खेतों में काम करूँगा तो मेरे पंख गंदे हो जाएंगे। कबूतर ऐसे कहते हुए अपने घर चला जाता है। तोता कबूतर की बात सुनकर निराश हो जाता है और कौवों के घर की तरफ जाता है। तोता बहुत मुश्किल से बैसाखी के सहारे चल रहा था। गौरी, गौरी, क्या तुम घर में हो? गौरी घर से बाहर आती है और आते ही तोते को देखकर हंसने लग जाती है। लंगड़ा, लंगड़ा तोता, पहली बार देखा है। वैसे तोते तोते कुछ खास बुरे नहीं लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो तुम। लंगड़ा तोता एक कहानी में सुना था मैंने अपनी माँ से, आज देख भी लिया। मैं किसी काम से आया हूँ गौरी तुम्हारे पास। तोते तोते, क्या तुमने नहाया नहीं है? नहीं, 1 महीने से नहीं नहाया। टांग पर घाव था ना, इसीलिए यहाँ तक गंदी बू आ रही है। तोता गौरी कवि की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और कुछ कहे बिना ही वहाँ से वापस मुड़ता है। लंगड़े, ओ भाई लंगड़े तोते, जो बात करने आए थे वो तो कर लो। तोता वापस मुड़कर नहीं देखता और चला जाता है। तोते भैया, मैं काम में आपकी मदद ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी पहले की तरह ठीक हो जाएं। मेरी टांग कट चुकी है, मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मैं तो अभी तक अच्छी तरह चल भी नहीं सकता। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दूसरे जंगल चाचा छमछम के पास लेकर जाऊंगी। रानो चिड़िया ऑटो लेकर आती है और तोते को ऑटो में बिठाकर दूसरे जंगल ले जाती है। रानो चिड़िया तोते को चाचा छमछम के पास ले जाती है। चाचा छमछम, सुना है आप लकड़ी से हर चीज़ बना सकते हैं। हाँ, ठीक सुना है। मैंने एक बार बूढ़ी फाख्ता का पंख भी लकड़ी से बना दिया था और वो उड़ भी सकती थी। मेरे दोस्त तोते की टांग कट गई है, क्या इसकी टांग लकड़ी की बन सकती है? चाचा छमछम तोते की दूसरी टांग को गौर से देखता है। चाचा छमछम अपनी ऐनक सीधी करता है और बोलता है, मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। चाचा छमछम अपना काम शुरू करता है और तोते की लकड़ी की टांग बनाता है। टांग बनाकर उसे दूसरी टांग से मिलाकर देखता है और फिर तोते की कटी हुई टांग की जगह वो टांग लगा देता है। लो भी तोते, अब चल कर देखो। तोता चलने लगता है। तोते भैया, ये बैसाखी तो रख दे। मैं चल सकता हूँ, मैं अच्छी तरह चल सकता हूँ। मैं ठीक हो गया, मैं बिना बैसाखी के चल सकता हूँ। ऐसे कहते हुए तोता ऊंचे आसमान में उड़ जाता है। मैं उड़ सकता हूँ, मैं उड़ सकता हूँ। तोता और रानो चिड़िया अपने जंगल वापिस आ जाते हैं। शुक्रिया चिड़िया, मेरा साथ देने के लिए और मुझे फिर से काम करने लायक बनाने के लिए। अब मुझे किसी की भी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले की तरह सबकी मदद करता रहूँगा।
मुझे बहुत खुशी हुई तोते भैया आपको उड़ता हुआ देखकर। तोता दोबारा अपने खेतों में काम शुरू कर देता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद तोते का खेत दोबारा से लहराने लगता है और हरा भरा हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अच्छा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मैं तो थक गई हूँ गुड़िया बेटी, आज तो मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। मम्मा देखना, आज मैं आपके लिए भोजन लेकर आऊंगी। मेरे पूरे जंगल में बहुत से दोस्त हैं, मुझे पता है भोजन कहाँ से मिलेगा। देखते हैं फिर गुड़िया आज मेरे लिए क्या लेकर आती है। गुड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है, लेकिन उसे कहीं से भी भोजन नहीं मिलता। फिर गुड़िया को अपनी सहेली मीना का ख्याल आता है और गुड़िया अपनी सहेली मीना के घर जाती है। मीना अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। गुड़िया, आज तो तुमने अचानक आकर मुझे सरप्राइज ही दिया है। मीना सहेली, मैं घर से भोजन लेने निकली थी, लेकिन कहीं से भी भोजन नहीं मिला। उड़ती उड़ती तुम्हारे पास आ गई। गुड़िया और मीना जब मिलकर जाएंगी तो भोजन मिल ही जाएगा। चलो हम दोनों एक साथ जाती हैं। फिर मीना और गुड़िया दोनों उड़ती हैं। जंगल में पुराने कुएं के पास गुड़िया और मीना को एक केले का पेड़ मिलता है। वो दोनों वहाँ जाती हैं। देखा, मैना कहती थी कि हमें कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिल जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ केले लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती हैं। गुड़िया और मीना वहाँ से एक गुच्छा केलों का तोड़ लेती हैं और उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें गौरी कौवी मिल जाती है। छोटी चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। मीना और गुड़िया रुकती हैं। जी आंटी, क्या बात है, आपने हमें आवाज़ दी? हाँ, वो सामने वाले पेड़ की दूसरी तरफ तुम्हारा चाचा कालू लकड़ियाँ काट रहा है। जाओ उसे तो बुला कर लाओ। मीना आ जाओ, दोनों जाती हैं। ये क्या है, ये केले तुम यहाँ मेरे पास ही रख जाओ, जाते समय ले जाना। गुड़िया केले वहाँ रखती है और मीना को साथ लेकर चली जाती है। गुड़िया, यहाँ तो कोई नहीं है। वहाँ देखते हैं झाड़ियों की उस तरफ। गुड़िया और मीना इधर उधर देखती हैं, लेकिन वहाँ कोई भी ना था। गुड़िया का चाचा कालू कौवा उसे कभी नहीं मिलेगा। गौरी कौवी मुस्कुराते हुए केले उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। जब गुड़िया और मीना वापस आती हैं, तो गौरी कौवी को वहाँ ना देखकर आवाज देती हैं। आंटी, आंटी गौरी आंटी, आप कहाँ हैं? आंटी, कहाँ हैं आप? वो तो चली गई, हमें उल्लू बनाकर हमारे केले लेकर भाग गई आंटी गौरी। मुझे भी मीना कहते हैं। अगर गौरी आंटी ने ऐसा किया है तो मैं भी बदला जरूर लूंगी गौरी आंटी से। गौरी कौवी घने जंगल में जाकर जी भरकर केले खाती है और छिलके वहाँ फेंककर आहिस्ता आहिस्ता उड़ती हुई जाती है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। एक पेड़ की खोखर से गौरी कौवी को आवाज आती है। गौरी कौवी, यहाँ आओ, जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। ये पेड़ मुझे बुला रहा है। गौरी कौवी पेड़ के पास जाती है। गौरी कौवी, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं दे सकता हूँ तुम्हें सोने का हार, सोने के झुमके और हीरे की अंगूठी। ये सुनकर गौरी कौवी की आंखें तो खुली की खुली रह जाती हैं। पेड़ जी, तुम तो बहुत अच्छे पेड़ हो जो मुझे इतनी सारी चीजें दोगे। लेकिन ये सारी चीजें लेने के लिए तुम्हें मेरे लिए मीठी खिचड़ी बनाकर लानी होगी, फिर ही मैं तुम्हें ये सारी सोने की चीजें दूंगा। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, मीठी खिचड़ी तो क्या, मैं कुछ भी कर सकती हूँ सोने का हार लेने के लिए। मैं अभी आई। गौरी कौवी वहाँ से भागती है। पेड़ के छेद में से मीना बाहर निकलती है और गुड़िया भी झाड़ियों से निकलकर वहाँ आ जाती है। दोनों सहेलियाँ खूब हंसती हैं। अब देखना, गौरी आंटी से केलों के बदले हम मीठी खिचड़ी बनवा कर खाएंगे। वो तो बहुत खुश थी, जैसे उन्हें सच में कोई चमत्कारी पेड़ मिल गया हो।
गौरी कव्वी घर जाती है तो घर में शक्कर नहीं थी। मीठी खिचड़ी बनाने के लिए शक्कर तो नहीं है, मैं अपनी बहन से मांग कर ले आती हूँ। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है और सीधी अपनी बहन के घर जाती है। नीलो मेरी बहन, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो, मुझे मीठी खिचड़ी बनानी है। मीठी खिचड़ी मैं भी खाऊंगी। नहीं नहीं, मैं तो मीठी खिचड़ी उस जादुई पेड़ के लिए बना रही हूँ जो मुझे सोने का हार और सोने के झुमके देगा। सच? क्या सच में वो पेड़ आपको ये सब देगा? तो फिर आप मुझे भी उस पेड़ से एक सोने का हार ले देना। नीलो, पहले मुझे मीठी खिचड़ी तो बना लेने दो, मुझे शक्कर दो और मैं जाऊं। गौरी की बहन उसे शक्कर दे देती है और गौरी कव्वी शक्कर लेकर चली जाती है। गौरी कव्वी ने आग जलाई हुई थी और घर में बैठी मीठी खिचड़ी बना रही थी। गुड़िया देखो, गौरी आंटी के घर से धुआं निकल रहा है। इसका मतलब गौरी आंटी जरूर मीठी खिचड़ी बना रही होंगी। मम्मा मीठी खिचड़ी खाकर खुश हो जाएंगी। थोड़ी ही देर में गौरी कव्वी मीठी खिचड़ी बना लेती है और उसे पानी में रखकर ठंडा करती है। खिचड़ी तो बन गई। अब मैं जल्दी जल्दी से उस जादुई पेड़ को जाकर खिचड़ी देती हूँ और सोना लेती हूँ। गौरी कव्वी अपने घर से निकली ही थी कि कालू कौवा आ जाता है। रुको रुको गौरी, इस हंडिया में क्या है? बताओ बताओ, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। कालू जी, इसमें मीठी खिचड़ी है, लेकिन ये तुम्हारे लिए नहीं है। ये मीठी खिचड़ी मेरे दोस्त चमत्कारी पेड़ के लिए है। क्या क्या मतलब तुम्हारा? सब समझ जाओगे जब मैं शाम को गले में सोने का हार और कानों में बड़े बड़े सोने के झुमके पहन कर आऊंगी। गौरी कव्वी खिचड़ी उठाती है और वहाँ से चली जाती है। मीना मीना, वो आ गई। गौरी आंटी आ गई है। जल्दी से पेड़ की खोखर में जाकर छुप जाओ। मीना भागती है और पेड़ में जाकर छुप जाती है और गुड़िया झाड़ियों में। मैं आ गई मेरे प्यारे पेड़ जी, मैं आ गई। ठीक है, ज्यादा शोर मत करो। ये खिचड़ी यहाँ रखो और घर से एक प्लेट लेकर आओ। चमत्कारी पेड़ जी, प्लेट क्या करनी है? आप ये खिचड़ी सारी ही रख लें। जो कहा है वो करो, ज्यादा मत बोलो। गौरी खिचड़ी वहाँ रखती है और घर प्लेट लेने जाती है। मीना और गुड़िया खिचड़ी की हंडिया उठाती हैं और वहाँ से भाग जाती हैं। मम्मा, और फिर हमने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया। गौरी आंटी भी क्या ही याद करेगी, अब वो दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करेगी। तुम दोनों सहेलियों ने गौरी को पागल बना दिया। वो इतनी पागल है नहीं, ना जाने कैसे तुम्हारी बातों में आ गई। फिर गुड़िया की मम्मा गुड़िया और मीना मजे मजे से बैठकर खिचड़ी खाने लगती हैं। चमत्कारी पेड़ जी, मैं प्लेट ले आई हूँ, मगर पेड़ से कोई आवाज नहीं आती। पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, खिचड़ी कहाँ है? क्या खिचड़ी खा ली है? खिचड़ी खाने से पहले तो तुम बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या हुआ है? चाचा पेड़ जी, चमत्कारी पेड़ जी, प्लीज बात करो। लेकिन मीना और गुड़िया तो वहाँ से जा चुकी थी। अब कौन बात करता गौरी आंटी से? गौरी आंटी वहाँ बैठकर रोने लगती है। मीना ने गौरी आंटी को खूब पागल बनाया।